आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की होगी, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम को 5 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाना है, चिंतन किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि खुद पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। कई मुद्दों पर मंथन इस बैठक में होना और खुद पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम के 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और कई अहम फैसले जो कि इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई सारे जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। अक्षय राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है शाम के 5 बजे। बैठक का मुख्य एजेंडा आखिर क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 2 बैठकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह से तेजी में सरकार दिखाई दे रही है, पीएम गति शिक्षा योजना को लेकर के एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खास करके पिछली 2 बैठकों में आपने देखा होगा कि रेलवे प्रोजेक्ट और सड़क परियोजना को लेकर के लगातार सरकार ने कदम उठाए हैं। 8 जो हाईवे हैं उनको डेवलप करने का, नेशनल हाईवे है उनको डेवलप करने के लिए पैसे दिए गए हैं 50,000 करोड़। दूसरी तरफ 26,000 करोड़ के आसपास रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि पीएम गति शिक्षा योजना को लेकर के एक बार फिर से बड़ा फैसला किया जा सकता है। खास करके एविएशन सेक्टर में कई एयरफोर्स को इस बार मंजूरी दी जा सकती है और कुछ नए एयरफोर्स का निर्माण चल रहा है, वो बीच में रुक गया था, उसको गति दी जा सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति जिस तरह से आई थी, आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश उससे प्रभावित रहा, वायनाड जिला प्रभावित रहा और इसके अलावा उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जनजीवन की हानि हुई। तो ये माना जा रहा है कि इन राज्यों के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। वहां सेंट्रल असिस्टेंट की घोषणा की जा सकती है, कैबिनेट उस पर मोहर लगा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये माना और ये भी जा रहा है कि जिस तरह से सितंबर में ये कहा जा रहा है कि टेन्योर खत्म हो रहा है, जो अन्य योजना सरकार देती रही है उसको एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज जो सरकार देती रही है। तो ये माना जा रहा है कि उस पर भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी उसके बारे में कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक पीएम निवास पर शाम 5 बजे होगी और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कैबिनेट तमाम मुद्दों पर मुहर लगाएगी और उसके बाद फैसले लिए जा सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। 100 दिन का जो एजेंडा प्रधानमंत्री ने रखा था उस पर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ डिपार्टमेंट ने, कुछ जो मंत्रालयों ने उस पर पहले भी चर्चा की थी और बैठकें भी की थी। खास करके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा होगा कि वो सरकार के 50 दिन होने के पूरे एजेंडे पर लगातार बैठकें करते रहे हैं। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के भी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी के लिए।